अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान और एक आबिद का सख्त मुकाबला। एक आबिद ने देखा कि बनी इसराइल के कुछ लोग एक दरख्त की पूजा करते हैं। उसे ये देखकर बेहद अफसोस हुआ। वो घर गया, उसने कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि शैतान इंसानी सूरत में उसके सामने आया और कहने लगा कि बंदे खुदा, तुम ये फजूल काम क्यों करना चाहते हो? उस दरख्त को काटने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? आबिद को उसकी बात पर सख्त गुस्सा आया। आखिरकार दोनों लड़ना शुरू हो गए। चंद लम्हों में शैतान गिर गया और आबिद उसके सीने पर चढ़कर बैठा। शैतान ने जब अपनी शिकस्त देखी तो कहने लगा कि हम दोनों आपस में समझौता भी कर सकते हैं। तुम इस दरख्त को न काटो, मैं वादा करता हूँ कि रोज़ाना तुम्हें 2 दीनार दिया करूँगा और वो 2 दीनार रोज़ाना तुम्हारे सिरहाने के नीचे मिल जाएंगे। इनसे तुम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना और गरीबों की मदद भी करना। इस बात पर आबिद राज़ी हो गया और दरख्त काटे बग़ैर वापस आ गया। आखिरकार 2 दिन तक आबिद के सिरहाने 2 दीनार मिलते रहे, लेकिन तीसरे दिन ये सिलसिला बंद हो गया। आबिद ने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर गुस्से से भरा कुल्हाड़ा लेकर दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में शैतान खड़ा नज़र आया। शैतान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आबिद ने कहा कि दरख्त काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें हरगिज़ दरख्त काटने नहीं दूँगा। वो दोनों एक बार फिर लड़ना शुरू हो गए, लेकिन आज शैतान ने आबिद को हरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गया और कहा, अगर तूने दरख्त काटने का सोचा भी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आबिद ने डर के मारे कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब दरख्त को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। और ये भी बताओ कि पहली बार तुम हार गए थे, मगर आज तुम जीत गए हो, कैसे हुआ? आज तुम कैसे जीत गए हो? शैतान ने कहा कि पहली बार तुम खुदा के लिए दरख्त काटने जा रहे थे, इसलिए मैं हार गया था, क्योंकि मेरा बस उन लोगों पे नहीं चलता जो खुलूस से अल्लाह के लिए अमल करते हैं। और इस मर्तबा तुम अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा गुस्सा इसलिए था कि तुम्हें दीनार मिलना बंद हो गए थे, इसलिए तुम हार पा गए और मैं जीत गया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, हम जो भी अमल अल्लाह के लिए खुलूस से दिल से करते हैं तो शैतान कुछ भी करे लेकिन हमें हरा नहीं सकता। और जिस दिन हम कोई अमल रिया के लिए करेंगे और अपने लिए करेंगे तो शैतान हम पर हावी हो जाता है, शैतान को दुगनी ताकत मिल जाती है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम कोई भी अमल करें तो सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए करें। जज़ाकल्लाह।